सभी को नमस्कार। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BEES टेट का 2023 जो अभी आपकी आई थी वैकेंसी, उसका इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपसे सीडीपी के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आपको देखने को मिलेगा सीडीपी से, क्या हिंदी से देखने को मिलेगा, क्या आपका मैथ से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। तो देखिए आपका सीडीपी है, उसमें से आपको 30% पूछे जाएंगे। कितने परसेंट पूछे जाएंगे भाई? 30% पूछे जाएंगे। 30 नंबर की आपकी सीडीपी रहेगी, जिसमें 10% आपके किस टॉपिकों से पूछे जाएंगे, 10% आपके इतने टॉपिकों से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें टॉपिक रहेगा पहला विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एवं अधिगम से उसका संबंध, कि विकास की अवधारणा क्या है, बच्चा कैसे सीखता है, और सीखने का, अधिगम का और विकास का आपस में क्या संबंध है। तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था आपको 6 से 11 वर्ष, मतलब आपको बाल विकास की अवस्था, आपको बाल्यावस्था तक आपसे प्रश्न पूछे। किशोरावस्था का प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाएगा, इतना यहाँ पे लिखा है कि 6 से 11 वर्ष तक की विकास की अवस्थाएं पूछी जाएंगी। तो मतलब उत्तर बाल्यावस्था तक। फिर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव या पर्यावरण का प्रभाव, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की जो आपकी प्रोसेस होती है वो, पियाजे वाइगोत्स्की का निर्माण, वाद एवं समीक्षात्मक प्रक्षेपण, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। इस टॉपिक से आपके कम से कम आपको 2% देखने को मिलेंगे। कितने परसेंट? 2%। जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की का, इससे आपको 1 या 2% देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किस टॉपिक से ज्यादा परसेंट देखने को मिलेंगे आपको। फिर आता है आपके बहुआयामी बुद्धि, सृजनात्मकता, भाषाएं, विचार, लैंग्वेज एंड थॉट, व्यक्ति भिन्नताएं। फिर आता है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण। इस टॉपिक से आपको सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। किस टॉपिक से? क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि विशेष शिक्षा व स्पेशल बच्चों से जो रिलेटिव एजुकेशन होती है वो, समावेशी शिक्षा से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अधिगम शिक्षा शास्त्र, ऊपर आ गए, ये देखो ये टॉपिक है ना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण, दिव्यांगता का प्रकार, डिसेबिलिटीज कितनी होती हैं, 21 डिसेबिलिटीज याद कर लीजिए आप। समावेशी रणनीतियां, वर्ग शिक्षा प्रबंधन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन कैसे करें, उनका मूल्यांकन कैसे करें, प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, जो आपके गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं उन बच्चों के बारे में, और जो आपके स्पेशल बच्चे उनके बारे में। और डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी में कितनी थी? पीडब्ल्यूडी थी 7, आरपीडब्ल्यूडी में कितनी कर दी? 21 कर दी। 21 डिसेबिलिटी को आपकी जानकारी होनी चाहिए, इनक्लूसिव एजुकेशन का पता होना चाहिए, आपको असेसमेंट का पता होना चाहिए, इवैल्यूएशन का पता होना चाहिए। ठीक, फिर आगे हैं अगर बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, अधिगम में शिक्षा शास्त्र, ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है, आपका पेडागोजी के पूछे जाएंगे सीडीपी में। किसके? पेडागोजी के। बच्चे सोचते हैं और सीखते हैं कैसे? बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्या और कैसे सफल होते हैं? शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, कैसे बच्चा समस्या समाधान करता है, वैज्ञानिक अन्वेषण है। ये आप किसको याद कर रहे हैं? चोम्स्की को याद कर रहे हैं। किसको? चोम्स्की को। वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और सीखना। वैसे देखें तो मिलता जुलता पूरा सिलेबस किससे है? आपका सीटेट से पूरा मिलता सिलेबस है। बस इन टॉपिक में से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10%, ताकि वहां। और सीटेट में कितने परसेंट देखने को मिलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के? कम से कम 2%। यहाँ पे कितने देखने को मिलेंगे? 10 से +%। तो अब मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो वो बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी आती है भाई हिंदी। ठीक है, आप कौन सी भी भाषा लें, उसका चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी तो उसमें है नहीं, तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी आप फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया, भाषा की समझ होनी चाहिए। निष्कर्ष एपटिक, अनसीज, पैसेज, गंध्यास, यात्रा, प्रवाद, एकांकी व आधारित प्रश्नों की समझ। फिर आता है आपका व्याकरणिक शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, ये जो आपकी नॉर्मल ग्रामर है, ये
15 नंबर के आपको ग्रामर के प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में पैसेज हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर की आपकी हिंदी होगी, 15 के ग्रामर और आपका पैसेज होगा। 15 नंबर में आपकी क्या होगी, पेडागोजी होगी, किसकी, हिंदी की पेडागोजी। 15 नंबर में आपकी क्या होगी भाई, हिंदी की पेडागोजी होगी। पेडागोजी में क्या है, भाषा सीखने के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, भाषा की समझ और सुनना बोलना पढ़ना लिखना, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवहार की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपागम, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। मूल्यांकन वाले टॉपिक से आपको कम से कम 5-7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसको अच्छे से कर लें और मैं करवा दूंगा आपको। वैसे भाषा की फिर आता है आपका भाषा सेकंड, भाषा सेकंड में सेम टू सेम वही सिस्टम रहेगा, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण भी आ गया। फिर आता है आपकी मैथ, मैथ में आपके ज्यामितियां करते हैं, उनकी स्थानीय समझ, संख्याएं सांख्यिकीय, मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल, माप, लंबाई, यात्रा, भार, ये सब शास्त्र। ये आप मैथ का सिलेबस देख लीजिए, पूरे सिलेबस की पीडीएफ आपको मैं आपको किसमें टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल में जाके ऐड हो सकते हो, वहां पे आपको पूरी सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। फिर आती है आप ईवीएस, परिवार और मित्र, फैमिली फ्रेंड, रिश्ते नाते, जंतु पौधे, कार्य खेल, भोजन, फूड, पौधों में जंतुओं को प्राप्त भोजन, पशु आहार, भोजन पकाना, परिवार, भोजन करना, जंतुओं का आहार, आवास और उसके प्रकार, आवास, पेड़ पौधे, इसके मानचित्र। ये आपका क्या रहेगा भाई, ये आपका ईवीएस का रहेगा। यात्रा, यंत्र, स्थान, जल, वस्तुओं का स्वनिर्माण, व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं। फिर आपका ये रहेगा पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण का अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण संवर्धन संरक्षण की शिक्षा। ये आपकी पेडागोजी के कुछ टॉपिक रहेंगे। ये था बिहार शिक्षक भर्ती का, जो आपकी स्पेशल टीचर के लिए वैकेंसी चाहिए, उसका सिलेबस। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो उन सभी के साथ शेयर करें जो सिलेबस चाहते हैं देखना, आप जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया उन सभी के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आपकी कोई भी समस्या है तो बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का पूरा निवारण करेंगे। थैंक यू सो मच।